ओके, वेलकम टू ऑल। मास्टर कैडर मैथ्स पेपर के सॉल्यूशन कर रहे हैं, आंसर की विद सॉल्यूशन कर रहे हैं। सो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पीछे एक हमने कर लिया क्लिप, सेकंड वन है ये। सो मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द डेटा, ये हमने फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। सो हमें ये दे रखा था, तो इसमें सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ना था। 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 20, 2 4 6 और 8 के साथ डिवाइड। ठीक है जी, ये टोटल हमारा 80 आता है। 80/8 ये 10 आ जाएगा। मीन डेविएशन के लिए हमें DI निकालना पड़ेगा। ठीक है, DI हमारे पास क्या आता है, मॉड ऑफ XI, ये XI माइनस एक्स बार, XI माइनस एक्स बार हमने कर देना है उसका मॉड। ठीक है, 6 - 10 ये 4 आ जाएगा, 7 - 10 3 आ जाएगा, 10 - 10 0, 12 - 10 2 और 13 - 10 3, 4 - 10 6 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे कर देते हैं 8 - 10 2 और यहाँ पे 10, इसका हमने लगा देना टोटल। इसका जो टोटल आता है वो हमारे पास आता है 30। 12 6 18 2 20 23 26 और 4 30। ठीक है जी, और मीन डेविएशन का जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है 1/n समेशन मॉड XI माइनस एक्स बार। सो 1/n नंबर ऑफ टर्म्स है, ये 30/8 है। ठीक है जी, काट के ये 3.75 आएगा। ए इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस सम। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था कि ए फेजिबल सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विच इज़ आल्सो ए बेसिक सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड बेसिक फेजिबल सोल्यूशन। इसको हमने क्या बोला है, बेसिक फेजिबल सोल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए, if y is equal to tan inverse 1 plus cos x upon 1 minus cos x, then the derivative of dy by dx। सो जिन्होंने तो ये पहले ही करा होगा उनको तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को। सो ये 2 cos square x/2 और ये 2 sin square x/2 और y इज इक्वल टू tan इनवर्स ये cot x/2 सीधा ही लिख देना था। और tan को काटने के लिए tan ऑफ π/2 माइनस x/2, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। सो π/2 माइनस x/2 और इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy by dx दैट इज -1/2। सो d इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। d इज द राइट आंसर। नंबर नहीं लिख रहा क्वेश्चंस की क्योंकि ये सभी में एप्लीकेबल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखता हूँ मैं। अभी ये जो क्वेश्चन है ये कंट्रावर्शियल क्वेश्चन है कि जब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू। वैसे तो इसका आंसर ये होना चाहिए द मोमेंट ऑफ their resultant forces about the same point, about the same point। ठीक है, और इनने क्या दे रखा है, इनने ये वैल्यू दे रखी है इन्होंने। सो जब ये वैल्यूज़ अगर गिवन हो तो इसमें आंसर बनता है हमेशा 0, इसमें आंसर बनेगा 0। बहुत सारी कंट्रोवर्शियल है इस क्वेश्चन के। सो मेरे अकॉर्डिंग ये जो आंसर है वो ये बनता है 0।
थोड़ा सा मैंने इसे फिर से एक बार किया यहाँ पे डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म बन गई थी। फिर से डेरिवेटिव किया, वैल्यू डाली और ये इसका 1 आ गया आंसर और ऑप्शन बनी ए। ये लिमिट का क्वेश्चन था। देखो ऐसे क्वेश्चंस को भी टाइम लगता है पेपर में। अच्छा जी, कि ये क्वेश्चन था, स्टूडेंट इन ए लिबरल आर्ट at some college has a mathematics requirement A, science requirement B. It is found that out of the total 140 students, 60 students completed A, 40 students completed B and 20 students completed both A and B. The number of students who have completed neither A nor B are. So neither A nor B है, so union तो हमारे पास आ गया 140 और A आ गया हमारे पास 60 और B आ गया हमारे पास 40 और A इंटरसेक्शन B हमारे पास आ गया 20। सो सबसे पहले A यूनियन B निकालेंगे, तभी हमारे पास वो नॉट नाइदर नॉर वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि कंप्लीमेंट वाला, बार वाला या कंप्लीमेंट जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं इसमें। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A B माइनस A इंटरसेक्शन B, 60 + 40 - 20, सो 80 आ गया। So A bar intersection B bar, so number of element in union minus A union B, so universal set minus number of element in A union B, so 140 minus 80, 60 आना था इसका आंसर। C is the right answer of this question। ये जो क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन्स मेथड, सो ये 2 है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन मेथड का 2 है जी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ये तो सिंपल सम था। आइगन वैल्यूज़, ये हमने शॉर्ट ट्रिक किया था आइगन वैल्यू निकालने का, तो इनका सम कर लेना डायगोनल एलिमेंट का जो भी बनेगा, ठीक है। 7 आता है, तो यहाँ पे देखिए आंसर में 7 किसका बन रहा है, डी ऑप्शन बन रही है, 7 बन रहा है। इट मीन्स डी इज़ द राइट आंसर। आइगन वैल्यूज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स, इसमें निकालने की दोनों क्वेश्चनों में पेन की ज़रूरत ही नहीं थी, सीधा ही टिक कर देना था कि आइगन वैल्यूज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स है। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस के आंसर आ जाने थे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी एक इंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन था कि इन एन एग्जामिनेशंस ऑफ 9 पेपर द कैंडिडेट हैज़ टू पास इज मोर पेपर देन द नंबर ऑफ पेपर इन विच ही फेल्स इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। बट बाद में इसने बोला द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन बी अनसक्सेसफुल, कितने में वो अनसक्सेस। तो इसमें अगर देखो सोचें, अगर वो 9 पेपर देता है तो 9 में फेल हो जाए, 9 देता है तो 8 में फेल हो जाए, 7 में फेल हो जाए, अगर 6 में फेल हो जाए, 9 देता है तो 5 में फेल हो जाए, और अगर 4 में फेल हो जाए ना तो इट मीन्स पास। 9 देता है तो 5 में फेल हो जाए, 5 के बाद फिर से क्या होना शुरू हो जाता है, फिर से वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सो इसमें जो पहला जो बनता है फेज़ वो ये बनता है C9 कम्बिनेशन का है, क्योंकि C8 9, C7 9, C6 9, C5 9, ठीक है जी। ये तो आ गया फेलियर का केस। तो सेम ही क्या आएगा, सेम ही सक्सेस का केस आएगा। C5 9 इसमें ऐड कर दें, C5 9, C6 9, C7 9, C8 9 और C9 9, ठीक है जी। अब ये 2 केसेस बन गए, ठीक है। और इसको कॉम्बिनेशन को देखो, C5 9 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, C4 9 और C3 9, C2 9, C1 9 और C0 9, C0 9। और अगर इनको कंबाइन कर दें तो ये हमारे पास C0 9 से C9 9 कम्बिनेशन बन गया, ठीक है, कम्बिनेशन बन गया। ये एक पोर्शन है, क्योंकि हमने क्या करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ वेज इन विच ही सक्सेसफुल
अनसक्सेसफुल, नॉट सक्सेसफुल बट अनसक्सेसफुल। सो जो इनका सम होगा वो ट्वाइस द सम C09 से लेके C99 तक। C09 से C99 क्या है, ये बन गया हमारे पास 2⁻9। ठीक है, तो सम क्या होगा 2⁻9 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 2⁻8। 2⁻8 क्या है 256। बी इज़ द राइट ऑप्शन। ये अलग क्वेश्चन था, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन था पेपर का। देखो इसकी ऑप्शन जो थी वो गलत दे रखी थी, इसमें कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं बनता इसका। वो किस तरह से वो हम देखते हैं यहाँ पे। देखो जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं उनको करने का ये मेथड है, z की जगह x प्लस इयोटा वाई या a प्लस इयोटा b कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, मॉडुलस है तो ये हमारे पास बन गया x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी, स्क्वेयरिंग कर देंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 16 अंदर भी स्क्वेयर कर दिया और रूट भी हटा दिया, माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट जाता है, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर। 16 माइनस 8x लेस देन 4 माइनस 4x। ठीक है जी, ये 16 माइनस 4 और ये 8x माइनस 4x, 16 12 और 4x और यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 आना था, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 3, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 3 बनना था। कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं गिवन है, सो इट इज़ ए ग्रेस मार्क क्वेश्चन। So it is a grace mark question. अच्छा, the function f of x is equal to e raised to power mod x is continuous but not differentiable. So इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना था, ये फंक्शन है हमारे पास e raised to power mod x, असल में ये इस तरह से लिखनी चाहिए थी, और इनने काफ़ी कोई अच्छी टाइपिंग नहीं कर रखी इस बार पेपर में। और e raised to power माइनस एक्स एक्स लेस देन 0, इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x ही आता है, इसका माइनस साथ में आ जाता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये x लेस देन 0। कॉन्टीन्यूस चेक करने के लिए किस पॉइंट पे, 0 पे, कॉन्टीन्यूटी 0 पे चेक करते हैं। ठीक है जी, सो अगर हम f ऑफ 0 भरें e रेज़ टू पावर 0 मॉड तो 1 आ जाएगा इसका। और अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव e रेज़ टू पावर x का है लेफ्ट हैंड लिमिट। सो जो भी वैल्यू डालनी है तो इसमें e रेज़ टू पावर 0 1 आ जाएगा, और राइट हैंड लिमिट में भी अगर हम वैल्यू डालें तो वो भी e रेज़ टू पावर 0 1 बनता है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल आ जाती है। ये इट मीन्स एक तो बात हमें पता लगी कि ये कॉन्टीन्यूस तो है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव है। जब हमने लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, ये माइनस e रेज़ टू पावर सीधा 0 भर लेते हैं, माइनस 1 आ जाएगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये हमारे पास 1 आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव। इट मीन्स कॉन्टिन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे, 0 पे। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बस इतना सा सम था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। चलिए, ये जो क्वेश्चन थे ये इजी थे फॉर फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ द नंबर एंड द इरेटिव फार्मूला फॉर यूजिंग न्यूटन रैप्शन मेथड। तो इरेटिव फार्मूला ये होता है x रेज़ टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 2xn और n अपॉन xn स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। ए क्लास ऑफ 10 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, 3 students are selected at a random one after the another. The probability that the first 2 are boys and third is a girl. First 2 are boys and third is a girl.
सो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय बॉय और गर्ल निकालनी थी। सो टोटल हमारे पास 15 है ना, तो बॉय कितने हैं 10/15, ऐसे ऐसे हो जाएगा आसानी से, ठीक है जी। और फिर एक हमारा निकल गया 9/14 और यहाँ पे 5/13, बस ख़त्म हो गया ये सब। 2 बॉयज़ निकालने हैं और एक हमने गर्ल निकालनी है। 5 2 10, 5 3 15, 3 1 3 3 3 9, 2 1 2 2 7 14, 15/91, दिस इज़ द राइट आंसर। बस इतना सा सम था, बॉयज़ बॉयज़ एंड गर्ल, ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में आपके साथ।